अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और सऊदी अरब से फिर इंडिया में ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और ये बहुत सारी अपडेट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल पर सही से मालूम हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहले आपको बोलूँ कि लास्ट वीडियो मैंने शेयर की है, ये आप देख सकते थंबनेल यहाँ पर। जो भी लोग सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी में गए हैं, कोरोना की वैक्सीन एक डोज लगा करके गए हैं और उनको इंडिया से सऊदी अरब वापस आना है, तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, आप लोग जाइए जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए सही से। ठीक है। और इकामा वीज़ा और भी बहुत सारी बातें उसमें मैंने की है, जाके आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब से 2 बार इंडिया में ऑक्सीजन भेजा गया है और फिर से ये तीसरी बार, थर्ड टाइम मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं, इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके शेयर किया है। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया पार्टनर है लिंडे और टाटा स्टील के साथ में, तो एयरलिफ्ट करके 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वाया एयरलिफ्टिंग करके झारखंड में भेजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अच्छी बात है। सऊदी अरब से 3 बार, तीसरी बार है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो और ऑक्सीजन सऊदी अरब से देख सकते हैं। फोटो वगैरह मैंने आपको शेयर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ऑक्सीजन जा रहा है इंडिया में, कोई उल्टा फुल्टा कमेंट मत करना। ठीक है। अगली अपडेट है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में ब्लैक फंगस, रेड फंगस, येलो फंगस, ये सब बीमारियां आ गई है कोरोना के अलावा। तो सऊदी अरब में भी ये बीमारी आई है या नहीं, इस हवाले से खबर आपको मैं उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो सऊदी के स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर अब्दुल आली हैं और अल रबैया हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी नया बीमारी सऊदी अरब में नहीं आया है और ऐसा कोई अफवाह पर ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सऊदी अरब में कोरोना को देखते हुए, जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे देशों पर बैन लगा कर रखा है, जहाँ पर रेड जोन बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि इन लोगों ने 20 देशों की फ्लाइट पर बैन लगा रखा है, 20 देशों पर बैन लगा रखा है कि वहाँ से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, खासकर सऊदी अरब में जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के आज तक हम लोग अपने रेजिडेंस और जितने भी हमारे सऊदी अरब में लोग हैं उन सब का ख्याल रखते हुए हम बहुत कड़ी, मतलब बोलते हैं ना, कड़ा सिस्टम बना रखे हैं कोरोना के लिए स्पेशली। तो ऐसा कोई भी ब्लैक फंगस, यहाँ पर कोई भी बीमारी नया नहीं आया है। इसके साथ साथ आपको शेयर कर दूं कोरोना की अपडेट। तो आज है 25 मई और आपको शेयर कर रहा हूं फोटो, आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा केस मक्का में आए हैं 422। तो टोटल केस आज सऊदी अरब में 1389 निकले हैं। केस बढ़ गए हैं, यहाँ पर 912 ठीक हुए हैं, 14 इंतकाल किए हैं। मक्का में 422 केस निकले हैं, रियाद में 380, ईस्टर्न में 163, मदीना में 105, असीर में 67, जजान में 66, अलकसीम में 48, तबूक में 34, हायल में 34, नजरान में 30, अलबाहा में 20, नॉर्दर्न बॉर्डर में 15 और अलजौब में 5। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9593 हो गए हैं। जो छोटे छोटे इलाके आप देख रहे हैं, जैसे तबूक, अलकसीम, जजान, नजरान, इन सब जगह पर 2, 4, 5 केस निकलते थे और आज देखो 40, 45, 35 केस निकल रहे हैं। तो आप लोग जानना चाहोगे कि सऊदी अरब में आखिर केस बढ़ क्यों रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़्लाइट खुली है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सऊदी अरब में जितने भी लोग हैं ना, पार्टी ज़्यादा करने लग गए हैं। अपने घर में भी ज़्यादा लोगों को बुला के, गेस्ट को ना, पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। गैदरिंग करने के हवाले से भी खबर है कि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट कितना कड़ा कानून बना रखी है। ज़्यादा आप भीड़ लगाओगे 10,000, 50,000, 5 लाख रियाल तक का फाइन है, गरामा है। फिर भी ये लोग डबल तिरपल करके जो है ना, ये लोग पार्टी कर रहे हैं और केस बढ़ा रहे हैं। ये लोग भूल गए कि कोरोना अभी भी सऊदी अरब में है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें काम करने भी जाना होता है, कुछ लाने के, तो मास्क पहन करके जाना पड़ता है। मास्क की तो आदत ही लग गई है, दाढ़ी भी बना लो तो लोग देख नहीं पाते कि हमने किस तरीके का डिजाइन बना रखा है। अगली अपडेट आपको शेयर करते हैं सऊदी अरब में मस्जिद के हवाले से। तो टोटल 105 दिनों में फिलहाल 1326 मस्जिदों को सैनिटाइजेशन करके, साफ करके खोल दिया गया है। अगर आप बात करोगे तो लगभग 1400 मस्जिदों को अब तक बंद किया गया है। 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए। तो आप लोग मस्जिद जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मास्क लगा कर जाएँ और जनमाज लेकर जाएँ। अगली लास्ट अपडेट, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एक अपडेट शेयर किया है, मैं आपको उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सऊदी अरब में रहकर, तो जिस भी ऑनलाइन सिस्टम पर आप, कोई भी वेबसाइट पर आप बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पर पैसा लगाइए तो आपका डबल हो जाएगा या आपको फ़ायदा हो जाएगा,
या कोई एजेंट आपको कॉल करके बोलता है कि जी हाँ आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपके पैसे जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से खबर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमने देखा है कि बहुत सारे कंप्लेन आए हैं, जो फर्जी कॉल आता है, आपको बहुत अच्छे से समझाता है, वही मोबाइल पे जो कॉल करता है एनसीबी वाला, बैंक वाला, सब उसी टाइप से समझ लो एग्जाम्पल। तो हम लोग ना फंस जाते हैं। तो ये केस बहुत सारा दर्ज किया गया सऊदी अरब में, और जैसे कि हम और आपको समझ में आ जाएगा कि चलो कौन सा कॉल है, चलो फेक है या कुछ भी है। तो हमारे बहुत सारे भाई काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कॉल करके या मैसेज के थ्रू आपका इतना पैसा आ गया आपके मोबाइल में, आप हमें एटीएम पिन या कुछ भी बैंक का सब चीज़ दीजिए, तो हम आपको आपका इकामा अपडेट कर देंगे, आपका पैसा आपके यहाँ भेज देंगे, इस तरीके से। तो इससे बचने के लिए बोला गया है। आपके साथ फ्रॉडिंग बहुत होता है, खासकर ये ऐसे जो लोग हैं ना, ये आपको जब तक उनके हाथ में पैसा ना चला जाए तब तक ये आपसे बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, एकदम प्यार से, ऑफिशियल टाइप से। जैसा आप पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, ये कॉल कट के गायब, नंबर ही बंद कर देते हैं। तो इनसे बचिए, फ्रॉडिंग लोगों से बचिए। तो ये थी आज की जरूरी अपडेट। लास्ट में फिर से बोल दूं कि जो भाई सऊदी अरब में कोरोना की दवा, एक दवा लगाकर सऊदी अरब से इंडिया गए हैं, वो वापस आ सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे भाई इंडिया से इस टाइम पे बिना कोई दवाई लगाए सऊदी अरब आना चाहेंगे, तो आपको किसी दूसरे देश में वाया रहना है, वाया रह करके आप सऊदी अरब आना चाहेंगे बिना वैक्सीन लगाए, तो आपको क्वारंटाइन होना होगा। इंडिया में कोविशील्ड लगा लेते हैं एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, बशर्ते आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। कोविशील्ड की दवा हर जगह पे वैलिड है WHO की तरफ से, ठीक है। बाकी अपने यहाँ जो भारत में कोवैक्सीन लग रही है वो WHO की तरफ से वैलिड नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ऊपर फॉलो कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? क्या दुश्मनी है मुझसे, सब्सक्राइब नहीं करते, बताओ क्या? आप लोग पता है 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख लेते हो। आप ही ईमानदारी तौर पे सोचो कि आप अगर हम आपको वीडियो में अपडेट डेली अपडेट करते हैं, तो क्या आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? मुझे पता है आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लेना फटाफट, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, कुछ पूछना तो कमेंट करो। हाफ आवर तक मैं अभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ आप सबको इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।